खोली जाती हैं, कोई गाड़ी उस वक्त इधर से नहीं गुजरती, गाड़ी के रास्ते ये जा रहे हैं। और हज के पैदल सफ़र करने की फजीलत सुन लीजिए कि जो पैदल हज करता है उसके बदले उसको 7 करोड़ नेकियां, पैदल हज करने की फजीलत है 7 करोड़ नेकियां। अब एक नेकी 1 लाख, तो 7 करोड़ नेकियां कितनी हो गई? 7 अरब। तो ज़ाहिर मोहतरम, इन रास्तों से हुज्जाज कराम पैदल सफ़र करते हुए हज करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से गुनाहों की भीख मांगते हैं, गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगते हैं, और अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को बख्श देता है। और जो फ़र्ज हज होता है उस हज के मतलब फजीलत ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपना हज अदा कर देता है, फ़र्ज़ी हज अदा करता है, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे एक दिन का बच्चा हो, जैसे एक दिन का बच्चा हो। तो ज़ाहिर मोहतरम, अब हमारे उल्टे हाथ की तरफ नहर ज़ुबैदा आ रही है, गौर से सुनिए, अपने लब बंद ज़बान खामोश हो। हमारे सीधे हाथ की तरफ एक पहाड़ आ रहा है, इस पहाड़ के दामन में एक नहर नजर आएगी जिसका नाम है नहर ज़ुबैदा। ये खलीफा हारून रशीद बहुत नेक बादशाह थे, ये इराक के बादशाह थे। इनकी ये बीवी जिसका नाम है ज़ुबैदा, ये भी बहुत नेक खतून थी, अल्लाह ताला की वलियत थी, हज़रत ज़ुबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और इन्होंने जहाँ पर कोई दौरा फरमाया, अरब शरीफ में आई और उन्होंने दौरा किया मैदान अरफात तक, उनको कुछ चीज़ों की कमी महसूस हुई, और उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कमी, किस चीज़ की कमी महसूस हुई? पानी की। उन्होंने दुआ की, मौला तूने मुझे अता किया है माल, मेरा शोहर तो बादशाह है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह माल बहुत सारा है, लेकिन इसमें तुम मजीद मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे बंदों की सहूलत के लिए ये नहर तमीर कर सकूं। ये आपने सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, आपको ये नहर ज़ुबैदा नजर आएगी, नहर ज़ुबैदा। और फिर उन्होंने अल्लाह ताला की मदद से ये नहर तमीर करवाई, अल्लाह ताला की मदद से ये नहर तमीर करवाई। इसका तल्लक आज भी इराक से है, सीधे हाथ की तरफ ये आपको दीवार नजर आ रही है, आज भी तल्लक इसका इराक से है, कहीं टूटी है तो कहीं साबित है। तो ज़ाहिर मोहतरम, देख लीजिए वो अल्लाह वाले किस कदर अल्लाह ताला का काम कर गए। वो एक नेक खतून थी, उनको पता था कि ये काम करने से मुझे अजर मिलेगा, लेकिन हमें भी पता है हम वो काम नहीं करते। हम अपने बच्चों को एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक बड़े से बड़ा अफसर बनाते हैं और उसको डिग्रियां हासिल करवा कर उसको एक बड़ा डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन उसको मुबल्लिग दावत इस्लाम नहीं बनाते, इसको कामों में सफर नहीं कराते। अरे जिस तरह देखो अल्हम्दुलिल्लाह किस कदर ये हस्तियां जिनके बारे में मैं ये बता भी रहा था कि किस कदर बड़ी बड़ी दूर तक ये बयानात करके और लोगों को नेकी दावत देते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, इसी कदर हमें भी होना चाहिए और अपने मदरी मुनों और मदरी मुनियों को दावत इस्लामी के मदरसों में दाखिल करवाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकिस्तान के अंदर 72,000 से जायद बल्कि 1 लाख के करीब पहुंच चुके हैं जो मदनी मुन्ने और मदनी मुनिया हिफ्ज़ नाज़रा कर रहे हैं। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा, ये वो रेलवे लाइन है जो जहां की हुकूमत ने जो हाजी पैदल नहीं सफ़र कर सकते उनकी सहूलत के लिए, जो पैदल नहीं सफ़र कर सकते उनकी सहूलत के लिए ट्रेन चलाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई है। अब हम मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो पहला तैयार हुआ था, यही हुआ था। और जिस ट्रेन का रास्ता भी मिना से लेकर अरफात तक है, आगे इसका काम जारी सारी है। और इस ट्रेन के अंदर कमोपेश 7 से 8 हज़ार के लगभग सवार हो जाते हैं। तो ज़ाहिर मोहतरम, वो जो बच्चे बूढ़े और माजूद जो पैदल हज नहीं कर सकते उनकी सहूलत के लिए है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान और नौजवान इस्लामी बहनें भी गाड़ियों में सफ़र करके वो हज करते हैं। लेकिन खैर वो हज तो हो जाता है, फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन वो नेकियों में कमी है जो पैदल सफ़र करके हमें नेकियों कमाने की। आका अलैहिस्सलाम ने पैदल सफ़र करके हज किया, तो हमें भी पैदल सफ़र करना चाहिए। अब हमारे सीधे हाथ की तरफ मस्जिद मशआरिल हराम आ रही है जो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, 2 मीनारों वाली मस्जिद है। आप इस मस्जिद की ज़ियारत इस DVD के अंदर करेंगे और इसके अंदर वो आलमी दीन है जिनका नाम है शहबाज मदनी, वो आपको बड़ी तफसील के साथ इसके बारे में बताएंगे, इसका तर्जुमा भी बताएंगे सीधे हाथ की तरफ कि आका अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद में भी क्या फरमाया हुज्जतुल विदा के मौका पर कम पेश 1,24,000 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में के साथ। और एक और रवायत में है कि 1,14,000 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ हज फरमाया।
तो ज़ारिन मोहतरम, इस मस्जिद का तर्जमा आप इंशाअल्लाह ताला उनसे सुन सकेंगे, उसका मफ़हूम सुन सकेंगे। मैं भी अर्ज़ किए देता हूँ कि जब तुम अरफात से पलटो तो अल्लाह की याद करो, यानी अल्लाह का जिक्र करो मशाअरुल हराम के पास। अब ये अल्लाह की याद करो, अब ये की क्यों बीच में आना चाहिए था कि अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि इसलिए कि ये आला हजरत ने जो तर्जुमा किया किस कदर प्यारा किया, और इसको एक आसान उर्दू में आगे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल सिरातुल हनान, ये जो किताब है ना सिरातुल जिनान, आपने इसकी ज़ियारत की होगी। ये किन की ख्वाहिश थी? ये मुफ्ती फारूक दावत इस्लामी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ये इस काम को इजाद किया था, ये अच्छे काम को इजाद किया था, लेकिन उनकी ये ताबीर किन्होंने उठाई और किन्होंने ये पूरी की? मुफ्ती कासिम। उन्होंने, अब ये दूसरी जिल्द भी आ चुकी है, इसमें आप आसान उर्दू में पढ़ सकते हैं आला हज़रत का तर्जुमा। तो ज़ारिन मोहतरम कि अल्लाह का जिक्र करो मशाअरुल हराम के पास, ये तर्जुमा है। अब यहाँ पर हुज्जाज करम जो क़याम कहते हैं ना, इसी मैदान मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान के नीचे अपनी चटाई पर सोकर, बल्कि सोकर नहीं रो कर वक्त गुजारते हैं। सोकर तो वो गफलत की जिंदगी है, गफलत की रात गुजारते हैं। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि बड़े बड़े लोग भी होते हैं, वो आज कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, सो जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भी नेक बंदे हैं जो थके हुए भी बेशक हों, वो चटाई का बिस्तर बिछा कर अल्लाह ताला की बारगाह में यहाँ पर सोकर वक्त गुजारा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ज़ाहिर मोहतरम, ये मकान सोने के नहीं, ये जागने के और रातों को जागने के, दिन को याद जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश की भीख मांगने के मकामात हैं। तो ज़ाहिर मोहतरम, ये मैदान मुज़दलिफ़ा, यहीं से शैतानी लाइन को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ जमा की जाती हैं। अब आगे हमारे सीधे हाथ की तरफ वो मकाम आ रहा है, वो जगह आ रही है, और ये खेमे आपको नजर आ रहे हैं। ये वादी मीना की जगह थोड़ी होने की वजह से आगे खेमे बना दिए गए हैं, लेकिन ये एक रवायत में भी है कि ये वादी मीना की जगह वसी हो जाती है, ये वादी मीना की जगह वसी हो जाती है जब हाजी आते हैं। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम का फरमान, इसका मफ़हूम जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये भी देखा है कि जब कितने लाखों लाख की तादाद में होते हैं वादी मीना, देखने से तो थोड़ी सी जगह होती है, लेकिन लाखों लाख की तादाद में ये वादी मीना के अंदर सारे हाजी समा जाते हैं। ज़ाहिर मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमा दिया वो कभी भी वापस वो अल्फाज पलट नहीं सकते, वही हो जाता है। तो ज़ाहिर मोहतरम, ये भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने क्या क्या अर्शद फरमाया और किसके बारे में दुआ की, किन को दुआ दी। तो ज़ाहिर मोहतरम, अब हमारे सीधे हाथ की तरफ वादी मैसर आ रहा है, जिसके बारे में कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा हमने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। तो ज़ाहिर मोहतरम, ये वो मकाम है वादी मैसर जो बैतुल्लाह को गिराने के लिए अब्रहा आया, उसने अपने यमन में गिरजाघर बनाया, यमन मुल्क में गिरजाघर बनाया कि मुसलमान लोग इसका हज उमरा और तवाफ करें। और मक्का के एक नौजवान को ये बात नागवार गुजरी हुए, यमन गया, उसके नजासत से उसके घर को नजासत से आलूदा कर दिया, यहाँ पर आकर पड़ाव गया। आपने सीधे हाथ की तरफ देखें, यहाँ पर आकर जब उसने क्या किया तो यहाँ पर अजाब नाज़िल हुआ था। सीधे हाथ की तरफ जितनी भी ये खाली जगह नजर आ रही है, जारी के उस पार की जानब खाली जगह जितनी भी नजर आई है आपको, ये सारी की सारी वादी मैसर है। और ये हुआ क्यों, ये भी इंशाअल्लाह ताला आपको मैं मजीद बाद में अर्ज करूंगा। और ज़ाहिर मोहतरम, ये ऐसा हुआ कि वो नौजवान ने उसने निजासत से उसके घर को निजासत से आलूदा कर दिया, यानी नापाक कर दिया। वो तैश में आया, अपना लश्कर लेकर यहाँ पर पड़ाव किया। मक्का के लोगों के जानवर अपने कब्जा में ले लिए। उनमें 200 या 400 के लगभग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी ऊँट थे, वो इसके पास तशरीफ लाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं बकी गुफ्तगू बाद में अर्ज करता हूँ इसके बारे में। अब आप उल्टे हाथ की जानब देखिएगा, वो मकाम छोटा सा मीनारा आपको नजर आएगा। सीधे हाथ की जानब छोटा सा मीनारा, एक सुराख वाला वो मकाम है जहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांध कर जहाँ पर जमीन पर लटाकर कुर्बान करने के लिए लटाया गया था। सब देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, आगे जाके भी हमें नजर आएगा। हमारे से उल्टे हाथ की जानब लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रहा होगा, ये इमारत है, इसके बैक साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इस इमारत के पिछले साइड ये जो आपको टावर नजर आ रहा है, इसके सामने आपको नजर आ रहा है वो छोटा सा कुब्बा मीनारा, ये वो पहाड़ है, मुकद्दस पहाड़